सेकेंडरी वी शुड नो अबाउट द रेवेन्यूज, इसको भी समझ लें हम। वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम। ओके, थोड़ा सा टाइम रह गया तो इसको हम फाइनलाइज करते हैं। ये नजर आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑल्सो नोन एज कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम, अपोजिट चीज है इसकी, ठीक है ना। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स तो होप के समझ में आ गया होगा, थोड़ा प्रैक्टिस से और समझ में आएगा आपको। इसमें हमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं करना है, सिंपली वी विल हैव आर एंड सी लिखना है। आर ई मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एस ई का मतलब सी ई का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सी आई का मतलब है कैपिटल इनकम, और आर आई का मतलब है रेवेन्यू इनकम, इसे रेवेन्यू रिसिप्ट भी कहते हैं। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इनकम। कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ये यू कैन सी। तो कैपिटल रिसिप्ट्स होप यू विल बी राइटिंग इन योर रजिस्टर्स, आप लिख रहे होंगे। मैं आपको बताता हूं, देयर आर 3 कैपिटल रिसिप्ट्स डिफाइंड इन ओ लेवल्स। ओ लेवल्स की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। होता है कि आप अगर अपने किसी ब्रदर एंड सिस्टर दे आर डूइंग सीएन एसीसीएन दे आर एमबीएन बीबीए, आप उनको बताएं हो यार ये हमारी बुक में तो कुछ और लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी जो ओ लेवल्स में हैं, बेसिक लेवल के लिहाज से दे नो व्हाई दे आर गिविंग लाइक दैट, और हाई लेवल में डिफिनेशंस डिफरेंट हैं। इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। वी शुड फॉलो ओ लेवल्स, शुड नॉट फॉलो एनी अदर स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड में जब आप जाएंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। मैं बता सकता हूँ क्या फर्क है, मगर अभी जरूरत नहीं बताने की। अच्छा, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि कैपिटल रिसिप्ट डेफिनेशन कैसी चीज होती है, 3 होती है कैपिटल रिसिप्ट। नंबर 1, बिल्कुल अलग सी बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। होप के यू आर रेडी। पहली चीज जो है, ओनर हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू बिजनेस, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नंबर 1 ये हो गया, जो आप पहले दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस, इन्वेस्टेड कैश, कैपिटल हो गया। सेकेंड कैपिटल रिसिप्ट जो है वो ये है कि यू हैव टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन, आपने एक लंबे अरसे के लिए लोन ले लिया बैंक से। लॉन्ग टर्म लोन का मतलब 1 साल से ज्यादा कर्जा, वही 1 साल हमारा बेस है। 1 ईयर से ज्यादा हुआ तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया। यू हैव टेकिंग लोन फॉर मोर देन 1 ईयर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। तीसरा कैपिटल रिसिप्ट जो लिखा हुआ है सामने, वो ये है कि आपने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो यहाँ इसने सिर्फ यही डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। माइक ऑफ करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था आपने, आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपको पता चल गया है अभी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो चीज आई थी आपके पास, लाइक व्हीकल्स और मशीन्स और फर्नीचर, वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेगा, बल्कि आफ्टर 10 ईयर्स 5 ईयर्स आप उसे सोल्ड आउट कर देंगे। यू विल सेल नॉन करंट एसेट्स आफ्टर सम टाइम पीरियड। आपको पता है, आप नया ले लेंगे, पुराना बेच देंगे, सिंपल सी बात है। तो जब आप उस पुराने नॉन करंट एसेट को, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था कुछ अरसे पहले, सोल्ड आउट कर देंगे, तो यकीन तौर पे आपको कुछ पैसा मिलेगा उसका कुछ कैश मिलेगा, ठीक सर है। अगर हम कोई सोल्ड आउट ना करें तो, सॉरी, अगर कोई सोल्ड आउट ना करे तो फेंक दे। फेंक दे तो कोई कैपिटल रिसिप्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट नॉर्मली होती है, यहाँ की कौन छोड़ती है, यहाँ हर चीज बेच दी जाती है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। तो वॉट एवर यू आर गेटिंग बैक, दैट इज योर कैपिटल रिसिप्ट। ये एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोज अ वैन बॉट फॉर 5000, आपने एक वैन 5000 की ली थी, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड सोल्ड 5 ईयर्स लेटर, 5 साल चलाई वो गाड़ी, और फिर आपने बेच दी सिर्फ 750। 5000 की ली थी एंड यू हैव सोल्ड फॉर 750, सेकेंड हैंड ओल्ड मोटर व्हीकल आपने बेच दिए। ये जो 750 आपको मिले हैं, इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। The 5000 was treated as capital expenditure. The 750 received is treated as capital receipt. Okay? तो ये बस समझाना था मुझे आपको, बहुत आसान सी बात है। नॉन करेंट एसेट पुराना बेचा, और जैसे अभी सौले ने शायद पूछा, किसी ने सौले ने पूछा था ना कि ये जो अगर कुछ भी ना मिले, कुछ भी ना मिले तो कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, और अगर कुछ मिल गया आपको 2 रुपए 10 रुपए
और या 750 मिल गए, तो वट एवर यू हैव गॉट दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो अमाउंट होती है जो नॉन करंट एसेट बेचने से आपको कैश मिलता है, ठीक है ना। और 3 मैंने बता दिया, आई एम रिपीटिंग अगेन। ओनर हैज इन्वेस्टेड मनी टू बिजनेस, नंबर 1। नंबर 2, टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। नंबर 3, सोल्ड नॉन करंट एसेट्स एंड रिसीव कैश और चेक, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। क्योंकि ये चैप्टर है नॉन करंट एसेट्स का। सर यस सर ये तीनों कैपिटल वो हैं कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसिप्ट 3 होते हैं। मैं सिर्फ देखिए, मैं एक बात क्लियर बता रहा हूँ कि ये ओ लेवल्स का सिलेबस है। इन ओ लेवल सिलेबस वी हैव दीस 3 डेफिनेशंस, ठीक है ना। मैं सिर्फ ओ लेवल्स पे आपको लेके जाऊंगा और ए लेवल्स की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ए लेवल्स में भी बहुत सारी चीजें अलग हैं ओ लेवल्स से, और अगर हम अप टू डेट नहीं हुए तो प्रॉब्लम होगी हमें, ठीक है ना। हमें बिल्कुल ओ लेवल्स पर आना है। यहाँ इसने सिर्फ एक डेफिनेशन इसलिए दी है कि ये चैप्टर कनेक्टेड विद नॉन करंट एसेट्स है, इससे नॉन करंट एसेट्स का क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो वो उसने बता दिया। बाकी 2 जो डेफिनेशन है वो यहाँ नहीं बता रहा है, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया। कैपिटल रिसिप्ट्स ये 3 होती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आ गया आप रेवेन्यू रिसिप्ट पे, द लास्ट आइटम, देन वी विल सी द क्वेश्चंस। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर सेल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स? ये 1-2 ही बोल रहे हैं, बाकी कहाँ है भाई? 28 ऑनलाइन है। यस, सेल्स क्या होती है? बेचना। क्या बेचना? गुड्स बेचना, बिजनेस के गुड्स बेचना। कुछ नहीं, नो नो, कुछ नहीं होती सेल्स। बहुत कुछ। जब इन्वेंट्री सर बेचते हैं। इन्वेंटरी सेल करना। हारिस, हाँ बताओ। When inventory sold sir। यस, कुछ कौन कह रहा था? वो पता नहीं। अच्छा, सर मैं कह रही थी। मैं कौन? हरमैन। अच्छा देखें हरमैन, बहुत सिंपल सी बात है। हमारी लैंग्वेज में सेल्स का जो वर्ड यूज हो रहा है ना, वो इन्वेंट्री के लिए नॉर्मल यूज हो रहा है, ठीक है ना। सर वो इन्वेंट्री भी कह रही थी, बस वो गुड्स मैंने ऐसे ही कह दिया। इन्वेंट्री मतलब था मेरा। हाँ, इन्वेंट्री। अच्छा, अब देखें यहाँ पे भी इसने लिखा हुआ है कि ये क्या हो गया, इसमें गायब हो गया इससे। आप लोग नजर आ रहा है, ये बीच में गायब हो गया। जी सर। गायब हो गया, ये सर गायब हो गया, गायब हो ये ना मैंने तो गायब हो गया। तो सेल्स मींस के जो मैं बता रहा हूँ वही गायब हुआ है, दोबारा से मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, गुड। ये तो देखें, सेल्स इन्वेंट्री को कहते हैं, मतलब सिर्फ सेल्स लिखा हुआ। वैसे यहाँ कह रहा था सेल ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड 5 इयर्स लेटर, ये भी है, मगर ये डिस्पोजल कहलाता है। अगर नॉन करंट एसेट बेचेंगे से कहेंगे डिस्पोजल, इन्वेंट्री बेचने को सेल्स कहेंगे। अगर आप सेल्स करते हैं, आपने दुकान खोली, आपकी दुकान पे कस्टमर आया, आपने इन्वेंट्री बेच दी, इसे कहते हैं सेल्स। ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। एंड अदर इनकम्स लाइक आप कमीशन ले रहे हैं, एयरलाइन फीस, टिकट सेल कर रही है, डॉक्टर्स फीस लेते हैं, स्कूल्स फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी लेता है, कोई कमीशन लेता है कोई, ये जो है ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है। दीज ऑल आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट लेता है, बैंक की अर्निंग क्या है? इंटरेस्ट। ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेल्स और वो सारी चीजें जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड हो जाती हैं, उनके बाद अब ऐड करते हैं, आपने देखा हुआ है फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट में। ये जैसे कमीशन रिसीवेबल वगैरह मैंने आपको और बता दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आप रेंट ले रहे हैं, आपने एक दुकान अपनी किराए पे दे दी, एक घर अपने किराए पे दे दिया, आपको ये रेवेन्यू रिसिप्ट है आपकी, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? तो ये 4 आइटम्स हैं, वी वर गोइंग टू डू 4 आइटम्स हैं। और अब इन 4 आइटम्स का करना क्या है हमें, ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। टुडे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि अभी हमारे पास हैं 10 मिनट्स मोर, तो ये मैं वाइंड अप ही कर देता हूँ चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। असल टारगेट हमारा क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज डेप्रिसिएशन। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि अपने रजिस्टर्स में यू मस्ट डू इन योर रजिस्टर्स, ये मस्ट है, करें रजिस्टर्स में। इसका मैं एक आसान सोल्यूशन बताता हूँ, क्योंकि इसका क्वेश्चन लंबा है, आंसर बहुत सिंपल है। आंसर इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। इसका एक तरीका हो सकता है कि आप इसकी फोटो कॉपी लें, इस पेज की फोटो कॉपी कराएं और इस जगह पे यहाँ पे लिख दें आंसर इसका बस, ठीक है। दोबारा अदरवाइज यू हैव टू कॉपी द होल क्वेश्चन। ये भी कुछ नहीं मेहनत की बात नहीं है, आप लोग यंग लोग हैं और आप लोग मुझसे अच्छा लिखना, राइटिंग अच्छी है आप लोगों की, आप लिखें। रजिस्टर्स में होना चाहिए, मस्ट डू योर रजिस्टर्स प्रॉपर्ली। ये मार्क होगा, कभी मौका मिलेगा जिंदगी मार्किंग करेंगे और आप मुझे भेज भी सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, तो ये आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि ए में पूछ रहा है कि व्हाट इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने बहुत तफसील से बता दिया आपको।
फिर आपसे ये क्वेश्चन है 20 का, इवन ये कि पास पेपर में भी ऐसे ही आता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है। सेंटेंस लिखा होता है, आगे आपको सिर्फ क्या लिखना होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई एम रीडिंग दिस, परचेज ऑफ मशीनरी यूज इन द बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आंसर क्या है इसका, कैरेज पेड टू ब्रिंग मशीनरी, ये जो नई मशीन खरीदी है इसको लाने का खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कंप्लीट रीडेकोरेशन ऑफ अ प्रेमिसेस द कॉस्ट ऑफ 1500, आपने अपनी प्रेमिसेस को दोबारा री का मतलब है दोबारा डेकोरेट किया है, रीडेकोरेशन। रीडेकोरेशन पे जितना भी खर्च हो जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा। फर्स्ट टाइम डेकोरेशन, नया घर बनाया, फर्स्ट टाइम जो डेकोरेशन करनी कर लें आप, कैपिटल होगा। सेकंड टाइम आप जितना भी खर्चा करेंगे डेकोरेशन पे, रेवेन्यू होगा, ये अकाउंटिंग का उसूल है, ठीक है। क्वार्टरली अकाउंट ऑफ हीटिंग, हीटिंग मतलब है गैस का बिल आया, क्वार्टर कहते हैं 3 मंथ्स को, बाहर मुल्कों में 3 मंथ्स में बिल, हमारे हर महीने आता है ना, मंथली आता है, इनका 3 महीने में 4 महीने में बिल आता है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। परचेज ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन, आपने वेंडिंग मशीन बाय की है, तो सॉफ्ट ड्रिंक वेंडिंग मशीन नॉन करंट एसेट होती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा वेंडिंग मशीन वाला, पता है आपको, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अपने कैंटीन के लिए लिया आपने। विद द स्टॉक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, आपने मगर सॉफ्ट ड्रिंक भी खरीदी है, ठीक है, पेप्सियन ये इसकी बोतलें खरीदी हैं बेचने के लिए, तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक को बाय किया है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मगर मशीन कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दोनों चीज़ें ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, आपके पास जगह नहीं, यहीं पे लिख दिया आपके मशीन कैपिटल एंड सॉफ्ट ड्रिंक रेवेन्यू, ठीक है। वेजेस बाय पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, आपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर को वेजेस पे किए है टू हिज ओन वर्कमैन फॉर द erection of the office, the building stockyard, आपने बिल्डिंग में कुछ erection अब यानी कि एक्सपेंड करा रहे हैं, कुछ काम करा रहे हैं बिल्डिंग में, उसके जो लेबर काम कर रहा है उसकी वेजेस दी जाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप यूं कर सकते हैं इसे, कैन डू लाइक दैट, यू ऑल कैन डू लाइक दैट। सर ये लास्ट वाला वापस समझाइएगा। मैं आपको ये शक्ल दिखा रहा था, मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ शॉर्टकट आपको, आप करें ना पूरा, ये देखें कितना अच्छा किया हुआ है। एक अच्छा सा यहाँ पे कॉलम बड़ा बना है, इसमें यहाँ सेंटेंस लिखें और टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर लिखते हैं, ये पूरी जिंदगी काम आएगा आपके इंशाल्लाह, ये लेने जिंदगी काम आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लें, और अगर आप बहुत ही यानी कि चलें लेजी नहीं कर रहा मैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, बहुत तेज है, बहुत बहुत कुछ पढ़ना है आपको, तो आप फोटो कॉपी भी करा सकते हैं, ठीक है, बेहतर से ज़्यादा बेहतर। अगर नीट एंड क्लीन फिल कर दें, ठीक है। यू मस्ट हैव इन योर रजिस्टर्स, बुक में नहीं करना है कि बुक में मार्क कर दिया मैंने, नहीं, बुक में नहीं चाहिए, मस्ट डू इन योर रजिस्टर्स, ठीक है ना। बेस कर ले अपने सर ये मैं आ रहा हूँ नंबर 5 6 जी बताइए, मैं रीड कर लूँ पहले। यस पूछें। सर अगर हम अपना कोई घर अगर सेल आउट करें और उसके रिटर्न में हमें अगर हम वो पैसे ले लें, हम कोई नया घर ना खरीदें उसके रिटर्न में, तो वो जो पैसे आएंगे वो क्या देखिए, कहलाएंगे? ये आप बिजनेस की बात तो नहीं कर रही ना, घर की बात कर रही हैं, तो इस अमाउंट को भी हम रेवेन्यू रिसिप्ट ही कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे, कैपिटल इनकम नहीं। कैपिटल, क्योंकि ये बिजनेस के लिए कर रहे हैं, क्या है मतलब ऐसे ही बेच रहे हैं। सर घर तो नॉन करेंट एसेट होता है ना, तो उसको बेचकर जो रकम आएगी वो क्या कहलाएगी? नॉन करंट बिजनेस नहीं है आपका ये, ठीक है। अगर आपका नॉन करंट एसेट है ये घर और आपने इसे सोल्ड आउट, तो कैपिटल रिसिप्ट है, सही काम है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ठीक है। और अगर ठीक आपका है, बिजनेस ही यही है कि घर बनाते हैं और बेचते हैं, है ना, घर बना के बेच देते हैं, फ्लैट्स बेचते हैं, बिजनेस यही कर रहा है, तो वो कैपिटल यानी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो, ठीक है ना। इस जो आपने सिचुएशन बताई इसमें कैपिटल रिसिप्ट है ये, गुड क्वेश्चन। अच्छा सर ये रेवेन्यू, लास्ट वाला बता दीजिए इसमें। हाँ मैं बता रहा हूँ। गुड्स सोल्ड, सो इज आस्किंग के अच्छा सो आप यही पूछ रही थी ना, मैंने बता दिया, ठीक है ना, ठीक है। जी थैंक यू। अच्छा मुझे आल्सो आस्किंग रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मींस के यू हैव अर्नड सम अमाउंट अगेंस्ट रेवेन्यू, यू जनरेटेड मनी अगेंस्ट रेवेन्यू, आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर सोर्स ऑफ अर्निंग, जिससे आप कमा रहे हैं, ठीक है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जैसे आप किसी भी जरिए से कमा रहे हैं, जैसे आपने रेंट पे अपना घर दे दिया, शॉप दे दी, उससे जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और दुकान वाला जो सेल कर रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब मैं इसमें आता हूँ, ये जो है इस पे हम वाइंड अप कर रहे हैं, मैंने पहले से सॉल्व किया कि यू मस्ट डू 2 ये 3 4 5 एंड चैप्टर विल बी क्लोज 6 तक कर लें,
7 नहीं है, 2 भी करना है? सारे all these you have to take copy. 7 तक करें, 8 भी तो है, 8 तक करें, ठीक है ना, 9 को छोड़ दें। अरे 8 तक करना है, 8 तक करना है, फोटो कॉपी करवा बहुत लो। ज्यादा है। ज्यादा क्या है, ये तो 10 मिनट की बात है बस। सारा ही करना है ना, मतलब पूरा ही करना और है क्या है इसमें, है क्या? बचत। भाई इसमें सिर्फ सी और आर लिखना है, चले इतना कर लें, आपको पेजिंग बचानी है तो सी और आर लिख देते, सही है। चलो ठीक है फिर सही है। पीनट्स एंड मूंगफली खाते हुए कर लें, क्या मसला है, अर्पित है। सर ये लास्ट वाला बता दो प्लीज। अच्छा, अब लास्ट वाला यू आर फोर्सिंग, और बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, क्योंकि ये नॉर्मली लोग खुद ही इग्नोर कर जाते हैं यार, थोड़ा जान चुनाव से। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत मजे की बात बताता हूँ कि आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द Yes. बिगनिंग टिल एंड, यानी कि जिस दिन आपने ये डिसाइड किया कि बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए आपको उसकी जो है वो मैप बनाना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूव कराना पड़ता है, वो जगह तो खरीदी होगी आपने, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीदा, उसको अप्रूव कराया, उसका जो मैप है ना वो भी अप्रूव होता है, वो भी इंजीनियर्स बनाते हैं। इंजीनियर जब तक नहीं बनाएगा कोई रजिस्टर्ड ऑथराइज, तब तक गवर्नमेंट इसे अप्रूव नहीं करेगी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उनसे आप इसकी जो है एक अमाउंट देके इसको क्लियर करवाते हैं कि हम यहाँ पे एक फ्लोर की बिल्डिंग बना रहे हैं या पूरी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब अप्रूव करवाते हैं। जितना खर्चा करेंगे सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग बनना शुरू हो गई, बिल्डिंग जब बनती है तो लेबर लगती है, उस पे जो है मटेरियल लगता है, उस पे लॉट ऑफ थिंग्स यू नो, ठीक है ना, उसमें जो है क्या कहते हैं सीमेंट लग रही है, ठीक है, और ब्रिक्स और लेबर चार्जेस ले रहे हैं। वॉट एवर यूर एक्सपेंडिंग दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जितना आप खर्च कर रहे हैं, इवन आपने ये कहा हुआ है कि लेबर जो 6 महीने काम करेगा उसका खाना पीना मेरी तरफ से, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और आप उनको चाय पिला रहे हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब तक बिल्डिंग 0 मीटर बिल्कुल रेडी नहीं हो जाती, पेंट होके बिल्कुल यानी कि फाइनल नहीं हो जाती, जितना खर्चा छोटा या बड़ा आप करेंगे सारा का सारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जिस दिन बिल्डिंग ओपन होगी और आपने इसमें या तो ऑफिस बना लिया, आपने रिहाइश घर बना लिया, रहना शुरू किया, फर्स्ट डे से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ जो लाइन इसने लिखी है, इसने सेंटेंस लिखा है, वेजेस पेड बाय अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर वो होता है जो ये काम करता है, आप खुद नहीं कर सकते ये काम, आपको एक आदमी हायर करना पड़ता है, जो उसकी भी सैलरी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उसने वेजेस दिए लेबर को, जो लेबर काम करता है ना उसको सैलरी दी है, और इसलिए दी है कि आप ऑफिस को एक्सटेंड करा रहे हैं और उसमें जो है आप चेंजेस ला रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, एक तरह से एक रूम नया बनवा रहे हैं। मैंने आपको बता देता, एक नया रूम बनाना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पर जितने खर्चे होंगे, तो ये वेजेस जो है ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने आपको बिगनिंग टिल एंड बता दिया है, ठीक है ना, कि सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। पेंट हो गई, बिल्डिंग रेडी हो गई, अब जो बिल्डिंग खर्चे करेगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स करती चली जाएगी जब तक रहेगी आपके पास वो, ठीक है ना। तो होप कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आया था नीचे, 8 तक गया था मैं ना, 8 का सी कर लें बस, नहीं 8 तो कर लिया ना, 9 का सी कर लें, 9 का ए बी ना करें, सी करें, बस इस बुक से जान चल जाएगी आपकी। बस पास पेपर में तो इससे आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पास पर दिखाऊंगा, आप कहेंगे बहुत आसान। फ्रैंकफुर्ट में कुछ बुक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, यानी कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें पास पर की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पास पर से करना पड़ता है। मैं जब आएंगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये एक चैप्टर मुझे पता है कि बहुत अच्छा है बुक में। और 9 का सी ओल्ड स्टाइल क्वेश्चन है, मगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9C देन फिनिश, ठीक है। मुझे कोई बताएगा मैंने कितना क्या क्या बताया? आप लोग हैं, चले गए हैं सर? बताया, कितने क्वेश्चन बताया मैंने? सर सर, 24.1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सारी हो गई। कॉल करना है। फिर 9 का फिर 9 का सी, ओनली 9 का सी। ओनली सी। ए बी, ए कोई डिफरेंस है और बी में एक इसने कॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, वो लिमिट में नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं करा रहा उसमें, मगर मैंने बता दिया आपको, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। मतलब मजे की बात ये मैंने आपको 8 बताया का भी कि आपने सी कार बोला इंपोर्ट की, सर। कार इंपोर्ट करने वाली एग्जांपल, और उस पे जो जितने खर्चे कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन आस्क, पूछें।